बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये हमारे पास सादा मिट्टी है जो हम गमलों में डालते हैं, जो जिसमें घरों में जो छतों वगैरह पे या आम खुदाई के दौरान निकलती है। ये इसके अंदर हम पानी डाल के इसको साफ़ करेंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं जी आपने कौन सी मिट्टी ली है। ये सादा मिट्टी है। इसके अंदर अब हम पानी डालेंगे। और इसमें पानी इतना डालेंगे कि ये लिक्विड बन जाए। और इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे कि पानी के अंदर मिट्टी सारी हल हो जाए। ये हमने इसका लिक्विड इसलिए बनाना है कि हमने इसके बाद स्टेन करना है ताकि इसका हम सारा जो है वो कचरा निकाल दें। मिट्टी को पानी में अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छा, ये अब अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब हम इसको छान लेंगे। देखें, जब हम लिक्विड को स्टेन करेंगे तो ये कचरा जो है वो आसानी से बाहर निकल जाएगा। अच्छा, मिट्टी में पानी डालने का ये हिसाब है कि आपने ये देख लेना है कि आपका लिक्विड जो है वो मिट्टी पानी में अच्छी तरह हल हो गई है। और लिक्विड जो है आपका बहुत ज़्यादा थिक होगा तो फिर वो स्टेन नहीं होगा। थोड़ा सा पतला ही लिक्विड चाहिए हमें, वरना वो स्टेनर से नहीं गुजरेगा। अच्छा, ये जो नीचे बैठ गई है ये सारी रेत है, इसको ही हमने निकालना था। ये हमने मिट्टी में मिक्स नहीं करनी। और ये देखें, ये मिट्टी के अंदर से ये सारा कचरा हमने बाहर निकाल दिया।
अब ये जो हमारा लिक्विड तैयार हो गया, इसके अंदर हम डालेंगे अब सीमेंट। ये तकरीबन एक बाल्टी से थोड़ी सी कम ही थी, तो हम इसके अंदर 2 से 3 जो हैं वो कटोरियाँ जो हैं वो सीमेंट की डालेंगे। ये अब हम सीमेंट इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं। ये छोटी सी कटोरी है, ये हम 2 लेंगे और इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये हमने इसमें सीमेंट डाल दिया। अब ये लिक्विड में हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। डाल के हमने इसको मिक्स कर लिया था। इसको हम दोबारा स्टेन कर रहे हैं ताकि कोई रेत या कचरा वगैरह रह गया हो तो वो भी निकल जाए। दोबारा छान के हम बाल्टी में छोड़ देंगे। ये हमने इसको दोबारा छान लिया। इसके अंदर जो ये वाली रेत थी ये फिर बैठ गई है नीचे। तो अब ये मिट्टी जो है ये बिल्कुल साफ़ हो गई है। अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और कल जब इसका पानी ऊपर आ जाएगा फिर हम इसका पानी निकाल देंगे। अच्छा, ये अब मिट्टी जो हमने रात को सीमेंट डाल के ये रख दी थी, तो अब ये देखें ये इसका पानी जो है वो खुश्क हो गया हुआ है। अब इसको हम बाल्टी में नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये इतनी ज़्यादा मिट्टी इसमें ड्राई नहीं होगी। तो इसको हम जो है वो निकाल लेंगे और इसको किसी शीट पे डाल के तो इसकी शेप्स बना देंगे ताकि ये इजीली ड्राई हो जाए। तो मैं इसको शीट पे डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह हम शीट पे ये सारी मिट्टी ऐसे डाल के तो सूखने के लिए छोड़ देंगे। ये बाल्टी में बहुत मिट्टी बहुत ज़्यादा है, ये इसमें नहीं सूखेगी। अच्छा, ये देखें अब हमने सारी मिट्टी जो है ये इस तरह शीट पे डाल ली है, तो ये जल्दी ड्राई हो जाएगी। जितना आप इसका पतला टेक्सचर करके रखेंगे तो ये अभी 1 या 2 दिन में सूख जाएगी। तो जो इससे पहले मैंने सूखने के लिए रखी हुई है और मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये इससे पहले मैंने ड्राई होने के लिए रखी हुई थी। ये काफ़ी हद तक ड्राई हो गई है, लेकिन कुछ जो है वो गीली है। तो मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये देखें, ये कितनी सॉफ्ट हो गई हुई है। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको पता चल गया होगा कि प्योर मड क्या है और उसको कैसे क्लीन करके तो सॉफ्ट मड बनाई जाती है। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई पूछना चाहता हो, किसी ने ये टेक्सचर बनाना हो, तो आप क्वेश्चन पूछें तो फिर मैं उसको उसका रिप्लाई दे दूँगी। ये टेक्सचर बनाने में थोड़ी मेहनत होती है, लेकिन ये बहुत मज़े का टेक्सचर बनता है।